इतनी पावन सोच, इतनी गहरी सोच जो लिख लेते हैं। पिता की वंदना इन्होंने की, तमाम माताओं की वंदना मैं कर लेता हूं, जिन्होंने आज अपने करवा चौथ का व्रत दिन में किसी भी तरह की नमकीन के प्रलोभन में आकर नहीं तोड़ा, नहीं तो हमारे पिताओं का क्या होता भाई। तो उनका ये हम सब संतान ऋणी हैं उनके। और हालांकि हमारे घर पे तो अभी भी उन्होंने व्रत नहीं खोला, जो जी हमने कुछ खाया नहीं है हमारे खाने के पहले, वो ये बताना जरूरी रहता है बीच बीच में जो है। और अब हंसी आनंद मस्तियां लगातार कण कण में बिखरी पड़ी है। अब तो चुनाव की टाइम है, अब तो चुनाव में मनोक बच रहे हो नवंबर को बीच में। मारे तो बैठे नवलगढ़ में तो एक विधानसभा सीट से 20-22 एमएलए तैयार हो रहा है। थारे कताक है बेरो को नहीं, थारे भी माचे ही होशी 10-15 तो है कि बहुत कलडो काम है भाई। मारे तो वो एक सोचो है कांग्रेस बीजेपी आ रहा तो टिकट देगा को नहीं, बड़े आके यूपी से भी साइकिल आ रही पार्टी को टिकट लिया हो, सारे दिन गांव में प्रचार कर रही हो। इस जमाना में तो जिकाकन 2 पिसा को जुड़गो होगो है, वो दौड़ागा बा हिमालय है, एक स्कॉर्पियो लिया हो है, सारे दिन बेमरी हो फिर है भाई। अठे भी हो रहा उसी हो रहा है ना। तो जय वो तो भी गांव में प्रचार करते हो, घूम रहे हो जी को बात चौक में आपका घर की गुवाड़ी में एक दादी बैठी भी ना, दूर से ही हेलो मार को बोलो दादी साइकिल को ध्यान रखियो। दादी भी समझे तो सारी, पण दादी भी मस्करी, बोलो दादी साइकिल को ध्यान रखियो। आपका चुनाव चिन्ह को प्रचार दादी यहाँ बोली को नहीं, क्योंकि वो बोलो मैं खू साइकिल को ध्यान रखियो। मैं बोली भाई मन तो अति दूर से दिखे को नहीं, तेरी का ताड़ो दे जा। जिका आनंद हो रहा चुनाव के माय, अद्भुत ही सारा प्रचार हो रहा है। और ये टाइम तो चिया ही हामी भरवा लियो कर लियो। ए घनश्याम जी भाई साहब बता रहे बोले अमेरिकन एमएलए साहब का 3 नंबर हा, एक तो आउट ऑफ रेंज आतो, एक लाग तो ही को नहीं, एक स्विच ऑफ बता तो अब तो तीनों मिल रहा है, बाका भी सामू आ रहा है। जो बड़ो अद्भुत आनंद है। मारे तो बड़े वो एक खान चलावे 6-7 ही पड़ेड़ो है, वो भी लाग रहे हो जोर शोर से तैयारी में। परशु भाई एक डाणी में गयो, जो वो एक गरीब आदमी आयो, बोलो माई बाप थे वोट तो मांगवा आएगा पर मेरो तो ध्यान करो। बोलो बोल, बोलो माई बाप मेरे तो सिर पर छानी को नहीं, छप्परी को नहीं। वो बोलो बस एक बार जिता दो सब हो जैसी। फिर वह गांव का डाणी आ रहा बेड़ा और बोले मारी सऊ बड़ी दिक्कत है कि मारा मुसाण है बट डाणी से 3 किलोमीटर दूर, जय कोई जेठ का मना मेरे गर्मिया में मई जून में मर जाए है तो उबाणे पगा टीबड़ा माची ले जाता भी मुर्दा से पहले मैं कांदिया मर लिया। हाँ नेताजी भाषण दियो जो दोनों समस्या ने एक सागे सल्टा दी, छा नारी ने भी मुसाण नारी ने भी। बोलो बस एक बार जिता दियो, एक बार जिता दियो, हर सिर पर छान तना दूंगा और जय मंत्री बना दियो तो घर घर न मुसाण बना दूंगा। तो जो जोरदार काम चल रहे है राजनीति का तो अद्भुत ही है सारा। हालांकि आचार संहिता है, मैं तो राजनीति की कोई बात करूंगा भी नहीं। मैं तो राजनीति पाकिस्तान की कदे ही कविता को लिखी। आपा ने के मतलब कोई गड़बड़ करेबा के कीड़ा पड़ो यार, आपा ने के लेन देना। आपा हंसबा हंसाबा आया हाँ, आनंद का पल लेबा आया हाँ, और वही आनंद की मुस्कान। हाँ आपा ने के मतलब अब आता हूं नहीं, अपना खुद का ही रांडी रोजना को नहीं सल्ट रहा, आपा ने के मतलब जिका अपनी तकलीफ खुद की बहुत बड़ी है। मैं बताऊं छाती कुटा दूसरा ही गणा ही रहे है। अब तो जीएसटी लाजा पछे तो थारे सुनारा की जो स्थिति होशी भाई थे अति ताली बजा रहे हो, मैं तो आने भी सोई मान रहा। हाँ 100 गुणा देख रही हाँ जो स्थितियां है, कठिन दर्द ज्यादा है तालियां से बठिन भेरो पटे। जो धंधा पानी का होया है हिसाब किताब मालिक तगड़ा काम हो रहा है। और बीजेपी कांग्रेस तो अपन कोई मतलब नहीं है। चुनाव की टाइम में सब आपका सीटा शेका है जी, क्या हिसाब है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी मारा बहुत बड़ा कवि होया, बाज साहब व्यक्तित्व सदिया में दुर्लभ ही हो गए। वह आपकी आत्मकथा वह घनश्याम जी भाई साहब वाजपेयी साहब ने तो अपनी आत्मकथा में लिखा है भारत माता से कि 1/120 करोड़ हिंदुस्तान में भी हूं। 120 करोड़ जनसंख्या है तो 1/120 करोड़ हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी भी है। मेरा मस्तक है वो हिमालय है, मेरा दिल है वो दिल्ली है, मेरी दोनों भुजाएं हिंद महासागर और विंध्य महासागर है।
मेरा पेट है ये राजस्थान है, क्योंकि मारवाड़ी ही पूरे विश्व का पेट भरते हैं। और उन्होंने लिखा कि जब आप मेरी अस्थियां गंगा में विसर्जित करोगे तो लहरों के कान लगाकर सुन लेना, उसमें भी आपको भारत माता की जय का जय घोष सुनाई देगा। ये वाजपेयी जी ने लिखा। अब चुनाव के सांकड़े में चालता रिया, जो आनंद करियो है बड़ाबा के सागे, गंगा मैया के माए अपना सका बड़का गया, सक की मुक्ति होगी। कांग्रेस बीजेपी मन कोई लेन देन ही नहीं है, मतलब पण सह की मुक्ति होगी। अब के चुनाव साकड़ा गया जब 1300 लोटा में गालिया, हर राजस्थान में का, हर राज्य का, हर जिला के माए गाल दो, जोड़ा के माए गालो, नदिया में गालो। अब एक आदमी का अड्डा तो मरिया पछे नूर एक दो अड्डी बचे, तो 1300 लोटा में क्या आया उसी भाई। मैं सोचूं पूरा मुसाण में ही बारी फेरी है कि वो एक भाई लो बता रहे हो, बड़े दिल्ली में भाजपा का कार्यालय में 1300 लोटा मेल मिला भी बडोड़ा होल मेहरबा को ऊपर दौड़ो कपड़ो बांध रिया, सारा बीजेपी का बड़ा नेता बड़े खड़िया। जब अमित शाह जी बोले अस्थियां कम पड़ रही है, यहाँ करता करता नजर आडवाणी जी से मिल गई, बड़ डरता बोले हाँ बहुत समझदार हो आप, बहुत ही समझदार हो। अमित शाह जी बोले अस्थियां कम पड़ रही है, नजर आडवाणी जी मिल गई, बड़ डरता बोले मेरे का नहीं देखा मत सनपटो गाल दूंगा। हाँ जो राजनीति की पीड़ा है। और कुछ विशेष अतिथिया का सम्मान भी होना है, सम्मान भी 1 मिनट चलाओ जी को, मैं एक कमरा में 2 गाछे लिया वहां तुझसे, और तो से चलता रहेगा, जीवन का मेला है, टेम पर जीवनो आदमी ने। और तान को राज्य त्योहार है गणगौर। गणगौर और कोई राज्य में हो ही को नहीं वो त्योहार, वो केवल आपने ही हो। मैं तो बड़े गोवा में गयो, बन बुझो मैं गणगौर मनाओ के बोलो नहीं। मैं बोले क्या होता है, मुझे एक गणगौर हो एक ईश्वर हो। बोले ईश्वर क्या होता है, मैं जो पत्नी को प्रेम करता है। भाई बोले ईश्वर तो हो जाए बताइए थोड़ा भाई, तो बठे को तो हिसाब ही अलग है बताना, बस समझ ही को नहीं। आपने गणगौर कद आवे, मार्च का मनामा आवे, जिकी मौलिक बातों के लिए जाना जाता हूं। आ ओली पछ आवे, मार्च का मनामा आवे, बी टाइम बोर्ड की परीक्षा चलती रहे, 10वीं की 12वीं की। सबसे ज्यादा टीचर है बा अपने अठेई सीकर झुंझुनू और नागौर से है। पूरा राजस्थान में बांसवाड़ा चला जाओ, चाहे आपड़ी बहन जाए हाथ साफ कर मेलो है सारू मेर। तो बी टाइम बा पीड़ा अपने लिए बड़ी है, मैं बताऊं बा बी टाइम 7 बजे परीक्षा, परीक्षा के माए छुट्टी भी नहीं ले सके। घरा बच्चों 10वीं 12वीं में हुए तो माँ बाप भी के सागे ड्यूटी दे बिने पढ़ावे, चाय पकड़ावे, तो आपड़ी माता बहना बेचारी सुख से गणगौर पूज नहीं सके। आपने दोनों पार्टियां का जिका दोनों बड़ा दिग्गज है, कांग्रेस और बीजेपी का दोनों जिका मठाधीश है, वह जाने दोनों, मैं नाम नहीं लूंगा, थे भी जानो दोनों ने, वह दोनों जाने का अपने घर में तो गणगौर दुकरी को नहीं, दूसरों भी सुख सके न धोख ले को नहीं। आपने राजस्थान में गणगौर की छुट्टी नहीं हो, बताओ लोहड़ी की छुट्टी हो, पंजाब को त्योहार छुट्टी है, भी को सम्मान है, त्योहार ना आनंद होना चाहिए। भी लोहड़ी की छुट्टी आ रहे दिन में मास्टर ने पीसना पिसाबा ले जाता, देखो ना मेरे मन में बहुत पीड़ा। तो जिका आनंद का पल है वह आपा सब जी रहे। हाँ, अतिथियों का सम्मान अभिनंदन हमारे बीच होना है और 5-7 मिनट बाद वो पावन पल हम जिएंगे। और कांग्रेस को भी अद्भुत काम है, मैं बताऊं थे सोचो बीजेपी की खगो में पीड़ा से की है वो बार बो ने वो अविश्वास प्रस्ताव देखो शो आप 1.5 महीना पहली कांग्रेस ही बोलिया मानी सरकार पर विश्वास को नहीं। बिदिन राहुल गांधी जी भाषण बहुत बढ़िया दियो, मेरा मन में यहाँ खुशी हुई कि यार जिसो भी हो, मान लो छोटो बोझो भी है, बड़ से लड़वा की हिम्मत तो करी है। भाषण बढ़िया दियो, फिर बा मोदी जी के गले भी मिलिया। अब मैं गराली में दोनों बैठ रही देखा, बा बोली जी यहाँ संसद में आके गले के मिलिया। मैं कहो सावन को महीनो है, 48 साल को कुंवारो है, गले मिल जाए तो कोई बड़ी बात है। पर पछ है लास्ट में बैठता बैठता बा प्रिया प्रकाश टाइप की हरकत करी ने, बठे धूल करगा भाई। मैं मन में सोचो यार कि वो अतो बड़ो आदमी, अति बड़ी पार्टी को अध्यक्ष वो के करियो। 195 देश लाइव देख रहे आपने हिंदुस्तान की अस्मिता, आपने मतदाताओं को सबसे बड़ो लोकतंत्र को मंदिर व संसद बिके माया आंख हरा के टाबरपना करिया। मैं फिर मन में सोची मैं भाई माँ को दोष को नहीं, आपने कुंभकर्ण हो यार रामायण में, वह भगवान से इंद्रासन प्राप्त कर रहा। टिप्पणी आप तक पहुंचे तो बताना। वह इंद्रासन चार्या भगवान से, भगवान इंद्र को आसन तो बहुत तपस्या करी, पर भगवान अचानक दिखा ना जल्दबाजी में इंद्रासन की जगह निद्रासन मुंह से निकल गो। तो बाने 6 महीना तक नींद ही आई रहती, वह निद्रासन में ही रहता। बे मैं सोचो मैं आपने सोनिया माता की हिंदी तो गड़बड़ है ही,
ओ जद ओबारो सी भी टेम में कोई छोरो मांगबा की जगह जल्दी में छिछोरो तो नहीं मांग लियो। जो पीड़ा है ये देश की राजनीति से कोई बहुत आशा नहीं है अपने। जत्ता भी शहीद है, सैनिक है, बाकी वजूलत और बाकी बदौलत और बाकी कृपा से, बाका बलिदान की वजह से आपा लोग सुरक्षित है, अपना सुरक्षित है। चार पंक्तियां याद आती है कि कुछ लोग हैं वहशी तन के लिए, कुछ बेकरार हैं धन के लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनके बलिदान, फांसी का फंदा खींचा गया होगा, जल्लाद से गर्दन की नशे हड्डियां टूटकर एक झटके में लटक गई होगी, वो पल जीना। कि कुछ लोग हैं वहशी तन के लिए, कुछ है बेकरार धन के लिए, पर कह गई फांसी में वो फंसी गर्दने, ये नमन है हमारा वतन के लिए, ये नमन है हमारा। उस पावन भाव को हम जीते हैं। तमाम शहीदा ने प्रणाम है। अगर घंटा आध घंटा में माने कोई रोटी पानी की नहीं बूझी तो 6 शहीद और भी हो जाएगा इस सूची थारे काम और बढ़ जाएगा। और अद्भुत तरन्नुम, उतने ही बेहतरीन अल्फाज और दोनों की जुगलबंदी अगर आपके दिल तक उतरी हो तो आपकी जोरदार तालियां सपना सोनी जी तक पहुंचे। मैं तो राजेंद्र सुरणकार जी ने आपा सुनेगा, अंत में समय रहेगा तो जी की हंसी की कविता सुना दूंगा। ए शेर शायरी मन तो आवे नहीं है, क्यों ए शेर शायरी कद आवे, क्या आदमी को दिल टूट जाए ना। कहा है कि दर्द जब आंखों से निकलता है, दर्द जब अश्कों से निकलता है तो लोग कायर कहते हैं, और दर्द जब लफ्जों से निकलता है, दर्द जब शब्दों से निकलता है तो लोग शायर कहते हैं। तो आपा तो सदा गेले गया, गेला आया तो दिल टूट बारा काम होया अभी तो आपा कोई शायरी नहीं और हाँ तो शेर शायरी चीज़ा अलग है, बड़ो ठाडो काम है। मतलब आपा तो आनंद में रह बारा आदमी है, आपने तो कदरस बदल जाए। अठे नागौर आ रहा के शेखा वाटिया रहा के बेरो ही को नहीं। मैं मारे घर आकन दादू जी 85 साल का हाब का चलता रिया, देखो रस किया बदले आने बैठे तो धारे जी रड़क है, बैठे आपकी हिम्मत पर दादो जी कोई चंदो चिट्ठो दो तो पहले ही दे दीजिए दादो जी, और को तो है तो 10-20 साल पछे भी दे देगा तो रस कत्ती जल्दी बदले मैं थाने बताऊं। मैं मारे पड़ोसी दादो जी अब का चलता रिया ना, बात दादी श्रादा के माए बारबा की दीवार पर टंगड़ी फोटो देखे, देखता देखता लाण भाऊ को जी पुरानी बात याद आएगी कि गंजोड़ो कर लिया हारिया रोवाला जी ढाडा भी फोटो ने उतारिया सिर माथा लगाई रो रही आंखा बंद। फोटो का लेरा ने कोई टाटियो वो उडर नाक के लड़गो। दादी ने मेरे को नहीं पटियो क्यों यो दादी फोटो ने बगाई परने, बोली बाप कड़ो मरण न मरको पणी की चबोड़ा करवा जी बाढ़ नहीं छूटी। जिका रस बदला है आपने, करुण रस से तुरंत वीर रस में आई थी दादी, बहुत जल्दी बदला है। आपड़ा जी कलाकारी बहुत अद्भुत है। मैं तो यही बात जानू बताता हूँ, आपने तो हर बात में हंसी बिखरी पड़ी है। सपना जी मार तो अति हंसी है, मेरे याद आओ बस जसवंतगढ़ में ही पताशी दादी बूढ़ी सासू आपका पोता ने खिलारी, पोतो हाथ से छुट गो रोयो, बीजी मम्मी की ममता जागी बा किचन में सब पग पटकती आई, बोली माँ जी आपने क्या किया, बच्चे को गिरा दिया, आपसे एक बच्चा तक नहीं संभलता है, आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना। सासू बोली बीननी छोटी छोटी बातें मैं यहाँ नहीं करया करे है। माँ बोली मैंने कह दिया सो कह दिया। सासू बोली ठीक है बीननी, फिर लड़ाई बराबर की है। अब मैं आधी बात कहूंगा, आधी थे समझ जाओ तो हरीश हिंदुस्तानी ने सुनवा लायक होगा। सासू बोली ठीक है बीननी, फिर लड़ाई बराबर की है, आज के बाद मैं तेरा बेटा के को नहीं अड़ू तू। तो आपने तो लड़ाई में भी आनंद है, वे आनंद ही आपा जी रही, तो प्रेम की पीड़ा अलग है। आपने तो आ बूढ़िया के पथरी निकले ना, मैं समझू कोतिका का बहुत रेड है थे भी ध्यान रखियो घर में। और मैं इसलिए ही बता रही हूँ कि अब कोई बूढ़ा मायत का हुआ जी तो वो खेगो नहीं, मत ऑपरेशन कराया जिका आनंद का पल है वह आपा जी रहे हैं। सारी बात इसलिए करनी पड़े कि आप लोग और थोड़ा ताजगी में आ जाए, वो हंसबा से मन थोड़ा पावन हो जाए। आपने तो हंसी तो कण कण में बिखरी पड़ी है, बच्चा तक कलाकार होगा आपने तो। वो हमारा एक भाई लो है विवेक जैन, बिका बच्चा को बार 7वीं को रिजल्ट आयो ना, बिका नंबर आया 45%, बाप ने बता दिया 90। बाप पूछो कितने आए, बोले पापा 90%।
बाप खुश हो, बोलो तेरे को साइकिल ला दूं। 5-4 रिश्तेदारों में फोन कर दिया, इस बार चिंटू जे 90% आए हैं। दूसरे दिन वो पूछो, बोले बेटा 10% काहे में कटे, एक बार मार्कशीट ला देखे। मार्कशीट देखी तो 45। वो बोलो रे बाप से झूठ बोलता है। टाबर को जवाब सुनियो, वो बोलो बापू थे बड़ा ही रहेगा, जमाना बदलगा। अब मोदी जी को राज आएगो, हर चीज ना आधार कार्ड से लिंक कर दी, हमारे स्कूल ने भी लिंक कर दी आधार से। अब 45% मार्कशीट में आया है, बाकी की 45% की सब्सिडी सीधी स्कूल में आवेगी। जो जुग बदले है, बस सारी मस्तियां आपा जी रहा। हाँ, और आनंद का पल है, कण कण में बिखरिया पड़ा है। और करवा चौथ अद्भुत है, जीवन बीमा भी कराता रहियो, खाली करवा चौथ का भरोसा मत रहियो। चीज़ा और भी बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत आभार। आदरणीय दीदी ने विधायक पद का शपथ ग्रहण समारोह की अग्रिम बधाई। कोई थारी अति चलबल हो तो कड़े पार्षद मन भी चेपो यारो मत। जिको आनंद है, बहुत आनंद साहब जी रहा हो। आप अतो धैर्य राखो, लगभग 2:30 बजे, 2:30 के लगभग बजगा। कवि सम्मेलनी मंच पर और भी पहले अभी बहुत होया करया, मेरो भी कई बार संचालन को मौको पड़े, बड़ा बड़ा और भी सब कवि आया। पर 1-1:15 बजे तक, अब आप 2:30 बजे तक सुन रहा हो। अद्भुत हो आप लोग, जो धैर्य आप राख्यो हो। धैर्य जिको आदमी राखे वो जीवन में हमेशा सुखमय रहे। बाहर में जयपुर कोई कवि सम्मेलन किशनगढ़ कर तो गया, 11 बजे पहुंच गया। दूसरे दिन दिन शाम की 5:30 बजे की हमारी अहमदाबाद की फ्लाइट। मैं एक पवन जी पारस कवि ना, वो बोले यार 5-4 घंटा के करा किजा बैठा 5-4 घंटा ताई। बोले सोनी साहब होटल को बाड़ो भी के दिया। हम यार फिल्म देखा, बरस ही बीत गा, राज मंदिर में फिल्म देखना हुआ। फिल्म देखवा गया ना, बड़े सिनेमा हॉल में फिल्म चला रहे, बड़ा लाइट बंद कर दे, अंधेरों सो तो हो रही हो। बस सीटा कन पूछा भी, पवन जी की आगली सीट पर एक मोटी सी खाला बैठी, बुरखो पेरिया, हाथ में 2 लीटर हरी पेप्सी की बोतल। जी हाँ भाई जी का बिस्लरी की है, भी सभी बड़ी। हाँ, भी 2-1 मिनट होवे बा खाला बोतल उठावे, एक गुटक्यो लेर पाछी रखे। ओजू 10-1 मिनट ना ओजू उठावे, ओजू रखे। वो पवन जी दुखी होगो, बोले आ लुगाई फिल्म कोई नाश कर दियो, खुद आडा आएगी, कदे को बुरखो आडा आ जाए, कदे की कुड़ी आडा आ जाए, बोतल ही कोड बड़ी लाई है आडे कर दे। मैं यार के करा, तो धीरज राख भाई, तने नहीं दिखे तो तू सीट पर उकड़ो हो जा थोड़ो और के। हाँ भाई के करा। ओजुबा 2-4 बार करियो और बिना झाड़ आई, वो चुपचाप ही भी बोतल ना उठाई रंधेरा में एक ही घूंट में गड़ो डड़ पीर पाछी मेली। बोले बहन जी यहाँ पियो जाए कोल्ड ड्रिंक कड़े 1 घंटा हो जी सांग पर मिले है। बा खाला जी को जवाब दियो, मेरी हंसी आज तक नहीं रुक रही है। बा बोली रे बेटे कोल्ड ड्रिंक कुण पी रही थी, मैं तो जर्दा का पान खा मेले, अभी का पीक थूक रही थी। तो जिका धैर्य रखे पे फायदा में ही रहे। थारा धीरज के लिए बहुत प्रणाम है। सरकार बहुत चमत्कार कर रही है, सरकार क्या कर रही है, कोर्ट कर रही है चमत्कार। पहली बार मैं चमत्कार देख रही हूँ, धारा 377 हटाई है। अब मने पहली अपने देश में कि अब भाइयों भाइयों आपस में ब्याह कर सके, बाया बाया आपस में ब्याह कर सके है। आज करवा चौथ ने के सीन बने होशी, दिन भर व्रत राख्या पछा शाम की चालनी में चांद देखो होशी, तो ही ना कभी मुंह छारो और भी ना कभी मुंह क्यों यार उसे अपने देश के माहे अद्भुती है बहुत सारा। एक बार 497 हटा दी कि मतलब अब शादी का कोई बंधन को मूल्य नहीं रियो है। ब्याह पछे मोटियार क्यों भी करे तो लुगाई नहीं नट सके, लुगाई क्यों भी गड़बड़ करे तो मोटियार बीच में नहीं बोल सके। हम वो एक मारे वकील तो रिट भी लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि जज साहब इस पावन पुनीत हिंदुस्तान में ये धारा हटाना गलत है। वह वापस जवाब दियो, बोलियो चरित्र तो मन का बंधन है, इस पे कानून का बंधन नहीं हो सकता। अब आपने देश को चरित्र की आगे वो मैं आपने बताऊं बहुत मर्यादा से देखिए मौलिक बात के लिए जाने जाऊं। आपने टीवी में जितना भी सीरियल आवे ना, अब मैं मेरी समझू सऊ साफ सुथरो आवे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भी मैं टप्पूर टाबर मार तो टाबरा ने मैं वही देखने दी मेरे थे वही देखा करो। मैं और कोई सो लगा ले भाभी जी घर पर है, मैं बन को थाने के लेन देन भाभी जी घरा है, भाई जी घरा है कि यहाँ भी है आपका हिसाब थारो। वो देखो यार बिन भी मैं एक दिन ध्यान से देखो तो बिम भी गड़बड़ है। बात आप तक पहुंच जाए तो बताना कि यूं तो हर शादीशुदा आदमी की जिंदगी पावन बहती सरिता है, यूं तो शादीशुदा आदमी की जिंदगी पावन बहती सरिता है, पर ध्यान रहे यहां हर जेठालाल के मन में एक पीड़ा बहुत है। भी बत्ता साफ सुथरा नाटक में भी एक कोतिक गालना पड़े बता रही हूँ जिका सब चाल रहा है।
ओ एक जिका आनंद कवि सम्मेलन शुरू से ही जोरदार हो जा रही है बीच में स्मारिका हो जी कोई सेठ जी की दुकान में बासते लागी सेठ जी लाई नई दुकान नई बोरी बारी जचाई मन 1.5 महीने तई गांव बूझ बा बोई करियो कोई बूझ तो 2 मूंगफली का दाना उठार खा जिया है कोई पतासो खा जिया है कोई चीनी की फांकी मार ले बूझा बोलो शेठा कतो गाठो गो वो बोलो जी हाल के जोड़ा हाल तो यही जारी है तो आल ही पहले के धन्यवाद दिया हाल तो बढ़िया यही जारी है कवि सम्मेलन श्रवणकार समाज ने बधाई मात्र शक्तियां अति हिम्मत करी है और आप लोग जिस स्वतंत्रता आने देव हो जो मान सम्मान देव हो जो पति पत्नी एक गाड़ी का 2 पहिया है वो आप वास्तव में चरितार्थ कर दिखाया हो और जिका बैठे आने कोई लावणा सा बटरिया है तो बेल तो मारी भी राखी होती हाँ जो भी है गीत तो मैं भी गाया हाँ जो सारा पावन पल है एक दो छोटी सी कविता सुनाकर मैं अब आपसे विदा लूंगा कोई ज्यादा प्राण में आपका पीऊंगा भी नहीं आपने बुजुर्ग बैठे हैं आज की बुद्धिमता बहुत तेज हुआ कि भी जमाना में शिक्षा कम रही हो सी आप एमटेक IIT क्यों भी पढ़ जाओ पर को अनुभव बड़ो है जद बार रसोई की इंचार्ज पोता की बुआ हो जी ने जना बाप जिम लेती मोटियारा ने रोटी गाल देती टाबरा ने गाल देती दादा के बैठक में रोटी सहू लेट पूछाती मन मार कदे 8:30 बजे कदे 9 बजे कदे 1.5 फलको बचतो कदे दाल में पानी दे देता ना दादू जी 5-4 दिन तो भूख काटी फिर वो चटियो उठाता रसोई में गया और बठू एक कोयलो उठार दीवार पर एक सूत्र लिखाया सूत्र को आनंद आ जाए तो बतायो दादो जी दीवार पर लिख दियो बोलो जी नंबर से जन्म्या हो बी नंबर से ही जिम्या करो जो बुद्धि वह सारा पावन भाव है कविता बहुत सारी हो उसके है एक छोटी सी कविता में आपने सुना दी सारो समाज इकट्ठो है तो समाज के काम की एक नई रचना आपने अलग सुना दी एक प्रचलन पिछला 5-7 साल में एक बहुत अच्छो प्रचलन अपने देश में चाल्यो है सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन युवक युवती परिचय सम्मेलन सब जातियां में ही हो रही है विप्र समाज में भी राजपूत समाज में भी अग्रवाल में भी स्वर्णकार समाज में भी लगभग हर जाति में हो रही है पर कवि को धर्म हुआ कि जठे कोई कमी हो बा बतावे समाज ने तो बिना और सुधारी जा सके सामूहिक विवाह ये युग के जमाने के हिसाब से सबसे पावन विकल्प है पर भी में गड़बड़ बहुत हो रही है मैं जयपुर में 2-1 का संचालन किया तो जो कमी है वह मैं आपके बीच में 3 मिनट की हास्य की कविता के साथ बता दूं कोई भी बात जरूरी को नहीं दुख की बात भी दुख में ही कही जाए हंसता हंसता भी कही जा सके बात कब कैसे कहाँ कही जाती है गर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है ऐसी आनंद के साथ सामूहिक विवाह की एक मेरो मन भी रहे कि कुछ यहाँ का विषय पर लिखूं जी पर और लोग नहीं लिख रहा है तो शायद देश में ही विषय पर आई एकमात्र रचना है कि समाज का कुछ स्वघोषित नेताओं का मन में समाज का कुछ स्वघोषित नेताओं का मन में समाज सेवा को चाव चढ़्यो जना एक सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन मंड्यो सम्मेलन की सुनता ही आसपास का कई गांवों का एक्सपायरी डेट ओएडा बनडा कभी मन में बीनण्या की आस जागी नहीं अब आपने तो सब बड़ी दिक्कत ही आई है मारे तो बठिन जोंजनों में तो स्थितियां हो रही है कि सरकारी नौकरी पहले तो आ ही कि जिको सरकारी नौकरी लाग जाए भी को ब्याह पक्को है अब तो बाया अति कम हो जाएगी कि सरकारी नौकरी आराम में भी कोई ठाडो ही लाग गो तो भी की व्यवस्था है कई माँ बाप तो मनी मार लियो कि यार आप तो क्या कोई ब्याह जाए है वो एक जनो हाँ थारी छोकर वो एक वो मारे भाई लो है दिनेश भी को बापू वो छोरो 30 साल को होगो हाल तक खड़े सगाई की बात ही कौन चलाई ना वो बाप वो सोचो यार बाप बोल तो नहीं गो है वो याद दिरा बात ही खेयो बोलो बापू आपा भैंस लिया वहां तो भी को दूध कौन काटे बापू भी मस्करो बोलो थालडी बू काट दे तो बोलो बापू कटे है बू तो बोलो भैंस लेवा का दाम किकन है तो पीड़ा ही अलग हो रही है मैदान में तो वो मारी गली में सुबह 38 साल को होएगो कोई 40 साल छोरे आ रहा 10 साल में देख गो सी देख तो गया अपन पलट रहा ना को जवाब ही कौन दियो बार 3-1 महीना पहले गली में बनोरी आई वो सुभाष को बाप बैठे ही कह दियो बोलो देख रहे सुभाष आज गली में की का बाजा बाजे है सुभाष भी बापड़ो 8-7 साल से भरियो बैठे हो बोलो जी काका माँ बाप समझदार है बाक का बात से मन में तो आई सोची उसी जिका का नहीं समझ रहा बाका बाजा की संखी बाजता लाइक पीड़ा बहुत है तो कई एक्सपायरी डेट ओएडा बनड़ा कभी मन में बीनण्या की आस जागी पर छोरा पूछा 564 छोरा खाली 36 आस बुनी बट्टा में ही झटको खाइए भी सामूहिक विवाह की एक बड़ी विडंबना है कि भी मैं मोटियार तो खूब पूछे हर उम्र का 35 से ही शुरू है भी के पहले तो आस रखा 20 साल 65 ताई का पूछा मैं जयपुर में संचालन कर रही हूँ 61 साल को ताऊ हाथ में थैलो लिया घूम रही हो 2-4 बार घूम मैं ताऊ जी इमे के लिए यार बोले में तो सेवरो है भैया कोई तैयार हो जाए मंड जाए तो कट ओढ़ ले
तो छोरा पूछा 564 छोरा खाली 36 सास बुणी बट्टा में ही झटको खाजी। अब बैठे स्टेज बनेड़ो रहे कि एक उम्मीदवार सबने एक साथ ही परिचय दे दे। अब एक एक उम्मीदवार मंच पर आवे और आपको परिचय बतावे, पर जिंदगी में पहली बार माइक के सामने खड़ा हो बस पिंड्या दूजर बोली अकड़ावे। पहलो उम्मीदवार आयो, आपको परिचय बतायो, बोलो गांव भिखमसर, नाम सतीश, उम्र 47, वजन 37। एक अचपड़ो श्रोता खड़े और बोले बोले भाई जी बहुत बोला हो, अजी जमा बोला हो, बहुत उड़ो आटो खा रिया हो और डायरेक्ट मुसाणी पकड़ दो वाया सम्मेलन क्यों जा रिया हो। फिर एक 56 साल को ताऊ आयो और आपके मन को चाट बेचैनी ने बतायो, बोलो भाई लोगो औसता तो 56 होएगी, पर अब जार सोचूं का आदमी ने जिंदगी में ब्याह तो करना ही चाहिए। तो थे आप बताओ कि कुंवारी से करूं कि विधवा से, जोड़ी की के सागे मेज खासी। एक श्रोता बोलो जी, बोले थे तो कुंवारी से ही करो, थारे ले राशि था साल 2 साल में विधवा तो आप ही हो। दूसरो बोलो ना ताऊ विधवा जी सोचा ही मत, ठाडा जुलम कर रियो है, फलका पर फलको धर रियो है, और जिकी बापड़ी मिनखा जोड़ में पहले ही विधवा होड़ी है, बिना ओचू क्यों विधवा कर रियो है। फिर एक संबंध लगभग सेट हो, लड़की की माँ थोड़ी तेज तर्रार, ज्यादा बोलबारी, बा आपका उबारा जवाई पर रुतबो जाड़ियो। बोले कंवर साहब वो करोड़ रुपया को धन थाने संभला रही हूं, सुख से निभाजियो। जवाई भी लाडणू को अत्तो ऐसा नहीं उठायो, पाछो जवाब थमायो, बोलो माँ जी अत्तो गाठो मत खाजियो, लाख रुपया में आधी रात ने पाछी ले जाचो। फिर एक संबंध झूठ कपट भी हो, बाकी भी थोड़ी जांच होनी चाहिए। फिर एक संबंध और सेट हो, जहाँ वो लड़की को पिता लड़के का गांव का ही एक आपका परिचित न बुझो, बोलो रामेश्वर जी वो थारे गांव को जिको विकास है वो मारे मारी बाई ताई समझ में आवे है, वो अपना टिम्बर मर्चेंट यानी लकड़ी को व्यापारी आरा मशीन पर लिखो रहे फला फला टिम्बर मर्चेंट, वो अपना टिम्बर मर्चेंट बतावे है। थे मना घर पेटा बताओ का वो मना का कताक रुपया कमावे है। वो बोलो भाई जी थे घर का हो थान तो सारी सांची सांची खेस्यू, वो तो बापड़ो विकास तो जिंदगी की गाड़ी ने दुख सुख पार खींचा है तो टिम्बर मर्चेंट ही यानी है तो लकड़ी को व्यापारी, पण कानपुर रेलवे स्टेशन पर नीम का दातन बेचे। मेरो खैबा को सारो ही कविता को जो उद्देश्य है इनमें यह है कि कोई भी समाज में मारे ब्राह्मणा में भी जिका करोड़ा कमा लिया, कोई भी बाकी व्यवस्था भगवान सुनी तो बई में मुखिया बने, पण विडंबना है कि बा आपको बेटो भी में ब्यावे को नहीं, संरक्षक अगवा तो हो जाए पर आपका टाबर भी में को नहीं ब्यावे, क्योंकि जिंदगी में करोड़ा कमाया है तो 5-10 करोड़ लगा कोई डेस्टिनेशन मैरिज धूम धड़ाका नहीं करे तो आनंद बैठे को नहीं। गरीब को बेचारा को बहुत मन रहे पर वो भी में ब्याह नहीं सके, गरीब के घर परिवार समाज बिरादरी को प्रेशर ज्यादा रहे बिरकाल की लोक काल ना खेदेगा रे बेटी जन्म तो लीर ब्याह ने कोनी हो सामूहिक विवाह में प्लेट ले है। तो 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, समाज का ये एक पावन मंच है जिस मन से आपने सुना है 2:45 बजे तक 4 पंक्तियां आप तक पहुंचे तो हम ये सुधार सभी समाज में करें कि अमीर गरीब को भेद मिटाकर, अमीर गरीब को भेद मिटाकर एक जाजम पर आनो है, जिकाई में मुखिया बने पहले खुद को टाबर ब्याणो है, कन्या भ्रूण हत्या दहेज हत्या को प्रबल समाधान सामूहिक विवाह, कन्या भ्रूण हत्या दहेज हत्या को प्रबल समाधान सामूहिक विवाह, इन्हें अपना कर देश को आर्थिक स्तर ऊंचा उठानो है। वाह जिंदाबाद वाह। आपा जिंदगी में 10-15 साल बागार फिर 1-2 बाई ब्याह लिया आपा पाछा बैठेगी बैठे हो जावा सारा। तो सामूहिक विवाह सब चीज़ें आपा समाज से जोड़ा, सब लोग मिलकर भी मैं सक्रिय रूप से भागीदारी निभावा। ए पावन पल है, 4 पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूँ, समय की सीमा भी है और कहा भी है कि कुछ बातें खास अपने पास रखना भी जरूरी है, फिर मिलन की आस रखना भी जरूरी है और तृप्ति की ना मृत्यु हो जाए कहीं इसलिए कुछ प्यास रखना भी जरूरी है। क्या कहने, वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां जो मेरे यूं माने कि मेरी आरती की पंक्तियां हैं, हम जागरण भी करते हैं तो आरती से विदा लेते हैं। तो आज के आपके रात्रि का ये समाज के लिए जागरण बहिन शर्मिला जी, आदरणीय हमारी संरक्षिका जी, तमाम आप सब लोगों ने मिलकर जो एक अद्भुत काव्य की रात आज इस यंग्स क्लब के मंच पर दी है, आप सबको उसके लिए ढेरों साधुवाद है। 4 पंक्तियां आपकी इस एकता के नाम पढ़ता हूं, धीरे धीरे समाज में और एकता आई, समाज में एक और आपस में तनातनी हो ना तो ओई को मतलब समाज ज्ञानी है जद्दी होवे, मतलब मोथा तो एक जगह कदी हो जाए, मारे बामण धर्म ही को नहीं हो क्यों, मारे तो सब ब्रह्म ज्ञानी सहसराज जी मेढ़ा
मारडा तो मारे तो और ही कल्टो काम है मैं ताने बताऊं शायद बाई बोली बोली मैंने कुछ मन की बताऊं बापा घर का ही बैठे बाई बोली बोली कुछ मारा आदमी है बोर तो से सहयोग कर रहा 2-5 को नहीं कर रहा मैं भाई मारडा समाज की पीड़ा सुन तू मारडी सुन भाई पलिया क्या हर में जातिवाद हो होना भी चाहिए सकारात्मक काम में कि आपकी जाति को आदमी अगर भलो कर रही है तो थोड़ो सो भी ने पुश कर बहुत जरूरी है पर जातिवाद किया को है 4 पंक्तियां मेरे याद आएगी मैं पहले ऐसा सोच रहा नहीं हूं के बोलूं जिको जी याद आ जाए मैं खेदू कर दूं घर की बात है मान लो गलत भी होना है तो लिफाफा तो बनी गाओ शेब कुण पाछा खोले करे तो जातिवाद किया को है वो मैं बताऊं क्या ठाकर से ठाकर मिलो तो दी जागीरी 4 वाह कोई ठाडा किलारा ठाकर ने गरीब ठाकर मिल जाए तो वो 4 संभला दे जागीरी तू भी कमा रखा ठाकर से ठाकर मिलो तो दी जागीरी 4 और बणिया से बणियो मिलो तो दियो बिनज व्यापार बड़ा सेठ ने कोई गरीब बाणियों मिले जा वो बिन तू दुकान से नमकीन भोगड़ा रही ले जाए कर साइकिल पर बेचे कर शाम की मेरा मन दे जा तेरा बाकी का तू ले जा टाबरी पाड़ ठाकर सू ठाकर मिलो तो दी जागीरी 4 बणिया सू बणियो मिलो तो दियो बिनज व्यापार और जाट से जय जाट मिलो तो बीगा दीनी 1000 और बामण से बामण मिलो तो नमस्कार नमस्कार मारो तो ही जिंदाबाद इससे ज्यादा मेरे को नहीं तो जो आए तो थारो तो बहुत ठीक है काम तो सारा काम हो गया है और जिका मैं 4 पंक्तियां आपकी शेखता के नाम पढ़ता हूँ एकता से बड़ी ताकत दुनिया में कुछ होती नहीं है सही बात और कि फूल फूल को जोड़ो हाँ फूल फूल को जोड़ो हाँ जी नहीं मैं बिया को निकाल रही हूँ मैं तो फूल की बात बता रही हूँ बाप जी मैं तो माड़ा तो 15 साल पहले एक बार पैर ली भी चक्रा में मैं बताऊं अरे जी अरे अन माड़ा कहीं परावा लिफाफो 3 बार याद दिला दियो लिफाफा तो जेब में पड़े अपनो पेमेंट को नहीं आ रही हो समस्या हो रही है कोई करो रे हमारी भी आशीष लियो 15 दिन श्राद्ध करेडा मारे तो सामू खर्चो भी है 9 दिन पर मैं थाने बताऊं कि फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ो पूरी हथकड़ी हो जाती है और हम तो आखिर इंसान हैं जुड़ना ही अपनी ताकत है अरे पत्थर से पत्थर भी जोड़ो तो इमारत खड़ी हो जाती है क्या कहने जिंदाबाद वाह आपा तो समाज का लोग हाँ जीवता जागता लोग हाँ आदमी ने सोचना चाहिए विचार करना चाहिए भगत सिंह जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मरा हुआ आदमी कुछ नहीं सोचता सही बात मरा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता मरा हुआ आदमी कभी किसी का साथ नहीं देता कुछ नहीं सोचने से जरूरत पर कुछ नहीं बोलने से जरूरत पर किसी का साथ नहीं देने से यूं समझे आदमी मर जाता है सही बात है वाह सही बात और सब बात है एक जो 4 पंक्तियां मन की आपको बताऊं कि हम राजस्थान के लोगों को ये विशेष सौभाग्य है हमारा कि सरहद पर जब भी कुर्बानी की आवश्यकता पड़ी तो सर्वाधिक इस माटी के बेटे गए ये पूरा देश कहता है उरी हमले में हमारे 18 जवान शहीद हुए उनमें एक अपने शेखावाटी के झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के तातीजा गांव के वीरेंद्र सिंह आपने आज तक पर उनका जीवन वृत्त देखा होगा उन दिनों में ईटीवी में गौरबंद का संचालन किया करता था तो हमने भी 1 घंटे का उनके जीवन पर एपिसोड बनाया वो अपने पीछे परिवार में वीरेंद्र सिंह जी 23 वर्ष 3 माह उनकी आयु अपने पीछे परिवार में एक 6 माह की अबोध बेटी धर्म पत्नी 21 वर्ष की और बूढ़ी माँ वो छोड़कर गए शास्त्र कहते हैं कि जिस वक्त देह से अंतिम सांस निकलती है तो जो आपको सबसे प्यारे होते हैं वो आपके दिल दिमाग और पूरे वजूद पर छा जाते हैं केवल और केवल वो ही दिखाई देते हैं उनकी ही चिंता उनका ही ध्यान रहता है सबसे प्यारी तो उन्हें भारत माँ ही थी क्योंकि कोई अपने प्राण यूं ही न्योछावर नहीं करते क्या कहने वाह क्या बात कह दी वाह बाकी 3 प्यारे बेटी पत्नी और माँ 4 पात्रों को समाहित करते हुए केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं स्वागत है भैया लिखते वक्त लोटा भर आंसू आए होंगे हमारे राजस्थान के सैनिक परिवार के दर्द को महसूस कर सके उसके गौरव को महसूस कर सके उसके जज्बात को जी सके तो इस कवि सम्मेलन को अगले कार्यक्रम तक विराम दीजिएगा विदा दीजिएगा उन्होंने अंतिम समय में भारत माँ से कहा होगा कि नन्ही सी चिड़िया को आंगन में चहकता छोड़ आया हूं
हाँ नन्ही सी चिड़िया को आंगन में चहकता छोड़ आया हूँ, सतरंगी चुनरी को हवा में लहरता छोड़ आया हूँ। मुझे अपने चरणों में जगह देना भारत माँ, मैं बूढ़ी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया। क्या कहना, आपके वाह। इस भाव को प्रणाम करते हैं।